हमको जो झारग्राम लोकसभा से मनोनीत किया है CPI पार्टी, और जो सपोर्ट में है प्रभावरण पार्टी, तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कामों से पहले से मैं जुड़ी हुई थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम से मेरा पढ़ाई हुआ है महुलिया उच्च विद्यालय से मैट्रिक पास की। उसके बाद इंटर और BA घाटशिला PDS सब महिला कॉलेज से। उसके बाद मेरा मास्टर डिग्री कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से हुआ। इस पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब करती थी। यूनिसेफ का एक प्रोग्राम था, जो रेडियो प्रोग्राम था, तो उसमें मैं काम करती थी। और उसमें जो काम था वो गांव के इशूज़ के ऊपर हम लोग काम करते थे। गांव में जाते थे और गांव में जो भी सेंसिटिव इशू आता था हम लोग उसके ऊपर प्रोग्राम करते थे और लोगों को समझाते थे। बाकी सरकारी स्कीम के ऊपर भी हम लोग काम करते थे। गांव वाले से इंटरव्यू लेते थे कि वो इस फैसिलिटी को उसको मिल रहा है कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। बाकी जाके ब्लॉक में भी बात करते थे कि क्यों नहीं मिल रहा है। इस तरह का प्रोग्राम करते थे। सबसे पहले 2013 में पंचायत में इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो आम जनता का समर्थन मिला था, अनाउंसमेंट हुआ था पूरा पंचायत में, दलदली पंचायत में जल सैया का एक वोट था जो झारखंड सरकार का मतलब पंचायत के लिए झारखंड सरकार का एक प्रोग्राम था उसमें। तो उसमें मैंने कॉन्टेस्ट किया था। तो उसमें भी मैं पंचायत के आम जनता के समर्थन से मैं जीती थी और मुझे काम करने को मिला वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, जो पेयजल होता है उसके बारे में और सैनिटेशन के बारे में। तो मैं उसमें भी जीती। और 2011 से लेकर मैं 15 तक जो यूनिसेफ का जो प्रोग्राम में मैं काम कर रही थी, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा एक मौका मिला काम करने का। एक महिला के साथ मिला, एक स्टूडेंट के साथ मिला। मैंने किशोरी बालिका जो 7-8 से पढ़ते हैं, बोलेंगे मतलब 14 से लेकर 20-25 के उम्र में जो होते हैं, उसके साथ भी हमने बहुत काम किया। जैसे आप लोग कल परसों ही एक छपा था बैड मोमेंट, तो ये रियल ही है, तो झूठ नहीं है। हमने काम किया है ऐसे बालिका को इकट्ठा करके, जो हमको लगता था जो सबसे सेंसिटिव इशू था उस टाइम में, तो इसमें मैंने काम किया है। बाटे भी है जो छपा था पैड में, वो सच ही है। और बाकी जो चाइल्ड एकदम छोटा बच्चा को यूनिसेफ का जो प्रोग्राम है उसमें तो चाइल्ड को लेकर होता है, चाइल्ड प्रेग्नेंट वोमेन और सैनिटेशन, तो उसमें मैंने काम किया है। उसके बाद मेरा शादी हुआ 2015 में, तो जिसमें मैं पंचायत से मैं जीती थी उसमें मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मेरा वेस्ट बंगाल में शादी हो गया। और 2023 में मैंने पंचायत चुनाव लड़ी, उसमें मैं मेंबर भी हूँ। इस तरह से हमको CPM पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। ससुराल में पहले से CPM करते थे, जो मेरा हस्बैंड का दादू था उस टाइम से करते थे वो लोग, और CPM के साथ बहुत ज़्यादा वो लोग अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा जो काम है उसमें ज़्यादातर CPM पार्टी ही है, वो लोग CPM समर्थित है। तो हमको भी अच्छा लगा जब मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैं CPM पार्टी के बारे में मैं जितना जानती थी, उसका जो नीति है, उसका जो सिद्धांत है, मुझे बहुत पसंद था। जब मुझे मौका मिला 2023 में, तो मैं क्यों छोड़ूँ, फिर मैं चुनाव लड़ी और पंचायत में मैं जीती भी। और आज हो सकता है मेरा काम को देख के पार्टी ने मुझे सिलेक्शन किया झारखंड लोकसभा सीट से, और मैं आज प्रार्थी हूँ। बोला जाए तो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया में फेमस रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं एकदम साधारण सा परिवार से हूँ, एकदम गरीब परिवार, जंगल के अंदर मेरा घर है, कोई शहर से नहीं हूँ, फेमस नहीं हूँ। जैसे अदर्स पार्टी जो TMC है, BJP पार्टी, वो लोग तो आप लोग देख ही रहे हैं, वो लोग जो प्रार्थी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो लोग को करते जिसके पास पैसे है। लेकिन मैं एकदम गरीब हूँ, और यही परिचय CPIM का परिचय है कि वो लोग भेदभाव नहीं करते कि कौन अमीर है, कौन बहुत फेमस है, सेलिब्रिटी है, उसको प्रार्थी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत गरीब है, साधारण परिवार से, फिर भी हमको प्रार्थी किया है। बहुत अच्छा मुझे मौका मिला है, और ऐसे में पहले से मेरा मन था कि मैं काम करूं,
और जब अभी हमको प्रार्थी किया तो मैं एकदम मन लगा के जो एकदम सच्चे मन से मैं काम करना चाहती हूँ लोगों के लिए। मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ और अभी जो देश में चल रहा है एससी एसटी के साथ, सिर्फ एससी एसटी के साथ नहीं, ये जो टीएमसी और बीजेपी है, एक का मैं बात नहीं कर रही हूँ, दोनों का ही बात कर रही हूँ। अभी मेरा लड़ाई जो है वो सिर्फ दुर्नीति के साथ नहीं है, ये जो लोकतंत्र जो है एकदम खतरे में है बोला जाए तो। जो बीजेपी सरकार है अभी बात कर रहे हैं इस बार 400 पार, यानी कि वो चाहते हैं कि पैसे के दम पर, ऐसे तो पब्लिक उसको सब पसंद नहीं करते हैं, पैसे के दम पर जीतना चाहते हैं और संसद में ताकि सिर्फ उसी का मेंबर रहे, कोई कानून पास कर सके और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको हटा सके। इस तरह का जो लोकतंत्र खतरा में है, तो मैं चाहती हूँ मैं लड़ूं और जीतूं और कम से कम मैं जो लोकतंत्र को मैं बचा सकूं। और इसके साथ इसके लिए मेरे साथ पूरा जनगणन है, इसमें कोई सवाल भी नहीं उठता है। और रही बात एससी एसटी का, आप लोग देख रहे हैं कुछ दिन पहले जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो देश का हम लोग बोलते हैं कि एकदम सबसे पहला व्यक्ति, जो तीनों सेना का जो सर्वोच्च अगर सेनापति बोलेंगे तो वो राष्ट्रपति है और हम लोग का एसटी है द्रौपदी मुर्मू। जब द्रौपदी मुर्मू बैठी राष्ट्रपति के सीट पर, मैं भी बहुत खुश थी कि चलो एक एसटी सीट राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं, जो पिछड़े हुए एससी एसटी के लिए कुछ करेंगे। मैंने ऐसे सोचा था, मैं अपना सोच बता रही हूँ। আচ্ছা, একটা খবর পাওয়া গিয়েছে যে আপনি যেখানে বসবাস করেন সেখানে নিজে একটা হোমস্টে চালান। এই এলাকায় পর্যটন কতটা সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব পড়েছে আর কি? देखिए, वेस्ट बंगाल में नौकरी नहीं है, कभी नौकरी का वैकेंसी भी नहीं निकला। मैं एमए पास की हूँ, 2015 में मेरा शादी हुआ। अगर नौकरी रहता तो कम से कम मैं एमए पास करके मैं बैठी तो नहीं रहती। अगर चलो मैं मानती हूँ कि मेरा योग्यता नहीं था, मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, इंटरव्यू नहीं पास कर पाया, मैं मानती हूँ, सपोज मैं मानती हूँ, लेकिन 2 हाथ तो मेरा सही सलामत है ना, पाँव तो सही सलामत है ना। एक साधारण मजदूर का जॉब तो मिल सकता था ना, लेकिन सब बंद है। क्या करें? हम लोग लोन लेके होम स्टे चला रहे हैं, होम स्टे खोले हैं लोन लेके। अब चेक करेंगे तो एसबीआई में अभी भी हम लोगों का लोन हम लोग चुका रहे हैं, चल रहा है। एसएचजी से मैं जुड़ी हूँ, एसएचजी से मैंने लोन लिया है और होम स्टे चला रहे हैं। उस होम स्टे में कम से कम 3-4 गाँव के लड़के लोगों को काम मिल जाता है। कुछ लड़के होटल में काम करते, कुछ टूरिस्ट को घुमाने का काम करते। मैं बहुत खुश होती, कम से कम चलो 4 का जिंदगी तो मैं सवाल है। হোমস্টে করার ক্ষেত্রে সরকার যে সুবিধা দিচ্ছে সাবসিডি, সেইটা কি আপনি পেয়েছেন? না, হয়তো এখনো আমরা অ্যাপ্লাই করিনি। কি মনে হয় এখানে কি আপনি যদি জিতেন সেক্ষেত্রে কি পর্যটন ব্যবস্থায় আরও উন্নয়ন প্রয়োজন? অবশ্যই অবশ্যই, আমি যেগুলো বললাম, আমি যেটা নিয়ে আমি লড়াই করছি সেগুলো তো অবশ্যই করবো। আমি জনসাধারণের জন্য আমি লড়াই করছি, আমি নিজের জন্য না। কি মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এখানের পর্যটনের কি উন্নয়ন ঘটিয়েছেন না কিছুই হয়নি? সেক্ষেত্রে আমি 100% আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি जो तो बारे जितना जगह हम घूमे हैं ऐसे कुछ खास नहीं हुआ है। अगर मेरा इलाका में ही बात करें ना, अगर उसमें पर्यटन केंद्र का अगर बहुत अच्छा से वो विकास करता तो अभी वहाँ का जो जनसाधारण है, जो वहाँ का जो निवासी है, जो जंगल में रहते हैं, तो वो लोगों का ज़िंदगी बहुत हद तक वो लोगों का संवर जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा वहाँ पे जाएंगे, जो प्रकृति से जो था, तो जो जंगल था वैसी है। एक नदी था, डैम बनाया गया था, टूटा हुआ है, वो ऐसी है। अभी तो डैम जो बनाया गया था टूटा हुआ है, वो पूरा बालू भर गया। उसमें पहले था तो उस टाइम कम से कम लोगों को फायदा मिल रहा था, उसमें पानी था। गांव का लोग कृषि करते हैं, उसके पास गाय भैंस बकरी सब रहते हैं, वो लोग वहाँ पे पानी पीते थे, नहाते थे। लेकिन अभी तो वो भी नहीं हो रहा है। वहाँ का एमएलए है हम लोगों का राजीव लोचन, लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं किए। वो कर सकते थे लेकिन नहीं किए। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী কালীপদ এবং বিজেপির প্রার্থী পূর্ণ আপনার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী
দুজনকে আপনি কীভাবে দেখছেন? देखने का तो वो मेरा एकदम देखा जाए तो सब लोग जानते हैं मेरा मतलब मेरा ऑपोजिशन है, विरोधी में खड़े हैं। तो वो दोनों दो तो नहीं है, पार्टी अलग है लेकिन एक ही है। और जहाँ ममता वहाँ मोदी। तो वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से मेरा जो CPM पार्टी का जो बाकी जो वामफ्रंट का जो कॉमरेड काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं हारूंगी, मैं अवश्य जीतूंगी। जनसाधारण मेरे साथ है, सब बहुत खुश है। जो हम 2 दिन से प्रचार में निकले, बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिल रहा है, सब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ मैं जीतूंगी, इस आशा के साथ ही मैं लड़ रही हूँ। এখানে আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে, সেক্ষেত্রে কি মনে হয় যে ভোট ব্যাংক আবার ভোট কিছুটা কাটবে? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा।